मुसलमानों को टिकट कम दिया गया। हार जीत के लिहाज से पार्टियां कभी किसी को टिकट देती हैं, नहीं देती हैं, वो ठीक है, लेकिन वो एक डर से एक कम्युनिटी को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं। इतनी सेकुलर पार्टियां और आकर खुल के उनको प्रतिनिधित्व देने से डर रही हैं। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं इस बात में, और मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर नई मुस्लिम लीडरशिप कहां से आएगी। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, ऐ मौला तेरे हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे, ऐ यारों सुनो, ऐ मौला वापस लो, हमारी एकता जिंदाबाद, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, बीजेपी से, आरएसएस से, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, तो मिलकर बोलो, आवाज ना आई। ये कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जो दिल्ली दंगों में यूज किए गए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम पर। तो अब एक बुक लॉन्च हो रही है, दिल्ली रायट्स द अनटोल्ड स्टोरी। उसके बाद हमारे देश के कुछ लिबरल्स हैं, उनका ये हाल हो गया। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है ना। तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। गाइस, दिस इज द लिबरल पंडित और आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिल्ली दंगे भले ही आपके घर के आगे ना हुए हो, शायद आपकी गाड़ी ना जली हो या फिर आपके मकान का कोई नुकसान ना हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको दिल्ली दंगों से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली दंगों में वो बहुत कुछ हुआ था जो इस देश में कभी होना नहीं चाहिए था। हमारे ही पब्लिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात तक हमारे ही देश की सड़कों पर करी गई, और आज भी वो लोग सुरक्षित हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया और आज भी वो सुरक्षित हैं। दोस्तों, दिल्ली दंगों के ऊपर अगर हम बात करें तो हर रोज हम पेपर में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया खुलता है, कुछ ना कुछ नया सामने आता है। किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी का लिंक सामने आता है या फिर कोई बहुत बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का हाथ सामने आता है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर दिल्ली में ही रहने वाली एक लॉयर जिनका नाम है मोनिका अरोड़ा, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी जो अब लिबरल्स के लिए एक परेशानी बन गई है। वैसे तो उन लोगों ने इस बुक को ना लॉन्च करने के भरपूर प्रयास किए, मतलब सारे प्रयास कर डाले, लेकिन फिर भी ये बुक लॉन्च हो रही है और ये बुक लॉन्च हो गई है, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आप वहां से जाकर वो बुक खरीद सकते हैं और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक में वो हर चीज आपको मिलेगी जो शायद आपसे छुपा ली गई थी या फिर मीडिया चैनल आपको बताना नहीं चाहते थे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि गन शूटर को एक मिश्रा या फिर हिंदू नाम दे दिया, या फिर जिस तरीके से कुछ लोगों ने जय भीम के नारे देने वाले पार्लियामेंट के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद, जो कि उस वक्त चुपचाप खड़े थे जिस वक्त दिल्ली में दलितों की हत्या करी जा रही थी। सब कुछ तो दिल्ली दंगों में हम देखते आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली दंगों में और भी ऐसे कई सारी चीजें हुई थी जो आपसे और हमसे दूर रखी गई और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, 2014 के बाद जिस तरीके से देश में डर का माहौल पैदा करने वाले कुछ पर्टिकुलर लिबरल्स, इस देश के कुछ पर्टिकुलर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, जिनकी नजर में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि जो वो बोले वो सही, जो आप बोलो वो गलत। अगर वो उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम थॉट में अगर मैच नहीं करता है तो वो बिल्कुल गलत है और वो असहिष्णुता, ये शब्द नहीं बोल पा रहा हूं और वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर वोट बटोर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो इस देश का हाल है और इस देश की स्थिति ये है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको इस देश में रहने में खतरा नजर आता है, वो लोग टर्की में जाकर वहाँ की फर्स्ट लेडी के साथ चाय पी रहे हैं और कहते हैं कि ये देश तो रहने लायक है ही नहीं, इस देश में माइनॉरिटीज को बहुत खतरा है। दोस्तों, इस देश में लोग माइनॉरिटीज के नाम पर हमेशा लोगों को डराते रहते हैं। कौन है वो माइनॉरिटी जो इतना डर जाता है कि दिल्ली दंगों में हजारों गाड़ियों को जला दिया गया? दोस्तों, दिल्ली दंगों में माइनॉरिटीज के ऊपर बड़ा बवाल हुआ। लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी संकट में है, देश का संविधान तो खतरे में पहले से ही था। जब से 2014 में मोदी सरकार बनी है तब से देश का संविधान क्या, ये देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश की इकोनॉमी खतरे में है, सब कुछ खतरे में है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के आने के बाद।
तो दोस्तों ये तो इस देश का हाल है, और जो लोग ये कहते हैं कि इस देश का माइनॉरिटी सच में बहुत ज्यादा खतरे में है, तो मैं ये बता दूं कि इस देश का वो माइनॉरिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। इस देश के वो माइनॉरिटीज के पास यहाँ पर एक पर्सनल लॉ है। इस देश के वो माइनॉरिटीज के पास यहाँ पर अपने एक ओपिनियन राइट्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करता आया है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस देश के माइनॉरिटीज को जितना राइट्स यहाँ पर मिला है उतना शायद ही दुनिया में और कहीं नहीं मिला है। भारत को छोड़कर कहीं भी चले जाइए, आप पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पर हिंदुओं की क्या कंडीशन है वो हम देखते आ रहे हैं। कभी मंदिर को तोड़ दिया जाता है, कभी हनुमान मंदिर को तोड़ दिया जाता है, कभी हिंदुओं के घर को लूट लिया जाता है, वहाँ की औरतों और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं लोग, और कब वापस आएंगे ये तारीख भी नहीं बताते। लोग यहाँ पर अपने कागज दिखाने से डर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये भी देना होगा कि गुजरात दंगों में जिस तरीके से कुछ लेफ्टीज ने, राणा अयूब ने एक बुक छापी थी गुजरात फाइल्स के नाम पे, जो कि फिक्शन बेस्ड बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि वो फिक्शन बेस्ड है, लेकिन कुछ लोगों को वो सच्चाई लगी। फिक्शन का मतलब होता है, अरे मेरे बेवकूफ जनता, फिक्शन का मतलब होता है कि ये एक काल्पनिक कथा के ऊपर आधारित है, इसका ग्राउंड लेवल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये तो रियलिटी है, क्योंकि वो बोल रही है तो ये रियलिटी है, हम बोल रहे हैं तो हम सेक्युलर हैं, हम काफिर हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम तो काफिर हैं भाई, हमारी बात पे क्या भरोसा, हम तो कह ही नहीं सकते। हम अगर इनके अगेंस्ट बोल दें तो हम तो भैया इनसेक्युलर हैं, हम तो कम्युनल बन जाते हैं। लेकिन ये यही बोल दे तो भैया ये सेक्युलर हैं, ये हमेशा से सेक्युलर रहे हैं। राणा अयूब की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऐसी ही बुक्स छापी थी जिसका ग्राउंड लेवल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी बुक्स बेस्ट सेलर बनी और लोगों ने पढ़ा भी और खूब बिकी। इन्होंने खूब पैसा कमाया, लोगों की भावनाओं के साथ खेल के बहुत पैसा कमाते हैं। और अगर हम बात करें स्वरा भास्कर की, तो भले ही उन्हें CAA और NRC का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्राउंड बेस्ड रियलिटी को ना जानते हुए लोगों के बीच जाकर बैठ गई और आवाज करने लगी। ना मैंने बिल को पढ़ा है ना समझा है, कमाल है। और मुझे लगता है कि भारत का हर देश प्रेमी नागरिक जिसके मन में गांधी जी हैं और जिनके दिल में गांधी जी का राज है, वो CAA और NRC के खिलाफ ही होंगे। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो दोस्तों इस तरीके की आगाज और आवाज करने के बाद उनको ये पता नहीं है कि असल में CAA और NRC है क्या। दोस्तों ना जाना ना पड़ताल किया, बस अपनी फेक फेमिनिज्म को चमकाने के लिए और उस पर और पॉलिश करने के लिए ये लोग दिल्ली रायोट्स में फालतू की चिंगारी लगाते रहे, और उसका नतीजा ये रहा कि कई सारे मासूम लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, कई सारे मासूम लोगों के घर चले गए, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, और अब ये लोग अचानक से गायब हैं। अब ये लोग वापस से अपने बिल में जाके छिप गए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा नुकसान होने के बाद अगर इनसे ये पूछा जाए कि इन्होंने चैरिटी में कोई भरपाई का अमाउंट भरा है, तो शायद ही इन लोगों के मुंह से एक शब्द निकलेगा। और मुझे तो नहीं लगता कि शायद राणा अयूब या फिर स्वरा भास्कर लोगों ने कुछ चैरिटी में इन लोगों की हेल्प की हो या फिर इन लोगों को मदद राशि प्रोवाइड कराई हो, ताकि जो नुकसान हुआ हो उससे ये थोड़ी भरपाई कर सके। लेकिन इनको अपनी पॉलिटिक्स जहां चमकानी होती है, जहां इनको अपना फेक नाम ऊंचा करना होता है, वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। अगर आप इनके खिलाफ या फिर इनके मेन स्ट्रीम लाइन से जरा सा भी इधर उधर बोल देंगे तो ये लोग आपको कम्युनल बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग आपसे कहेंगे कि आप कितने ज्यादा माइनॉरिटीज पर अत्याचार करते हैं। लेकिन अगर यही लोग आपसे कुछ कहते हैं तो ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो ये पूरा सिनेरियो है आपको समझ में आया होगा, और जिस तरीके से दिल्ली रायोट्स में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भले ही वो आपके घर के सामने ना हुआ हो, आप भारत में कहीं भी रहते हो, लेकिन दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है, तो दिल्ली में जो हुआ उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लिंक में डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, दिल्ली रायोट्स दी अनटोल्ड स्टोरी, जो ये बुक लॉन्च हुई है जिसके ऊपर इतना बवाल हुआ, पहले पब्लिशिंग हाउस ने उसको बैन कर दिया, उसके करुणा प्रोडक्शंस ने इसको दोबारा से रीलॉन्च किया, उसके बाद जाकर अब ये ऑनलाइन में आ पाई है और अब आपके लिए अवेलेबल है। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, 199 रुपए की है। दोस्तों लॉकडाउन का समय चल रहा है, समय का इस्तेमाल करिए। मूवीज एक दो ना भी देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये बुक पढ़ेंगे तो आपको रियलिटी का अंदाजा होगा कि असल में उस वक्त वहां पर हुआ क्या था।
20 रुपए की बिरयानी थी या 30 रुपए की बिरयानी थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो मैं भी यही कहूंगा कि इस बुक के कवर को देखकर इस बुक को जज ना करें। और जो बड़े बड़े लिबरल्स हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं, उनको तो दर्द होना ही चाहिए और होगा भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित, क्योंकि मैं लेके आता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।